उपेंद्र सिंह खेड़िया। अच्छा, जितने लोग लिखते हैं ना, उनको एक बहुत रेगुलर दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि कोई भी आपके पास आके बैठ जाएगा, बोलेगा भाई चार दिल टूटा है, 4 लाइन दे दो। कोई बहुत ही ज्यादा बह गया हो तो भाई दादाजी की डेथ हुई है। लोग देखते नहीं हैं कि किस रोज आपको बोल रहे हैं। और ये तो चलो छोड़ो, मेरे को लगता है किसी की सिफारिश पे लिखना, चाहे वो आपका अजीज ही क्यों ना हो, है ना, कि जैसे मान लो दानिश अभी बोल दे कि मुझ पे कुछ लिखो, तो उस वक्त पे इतना प्रेशर आ जाता है कि क्या लिखो। तो मुझसे एक बार किसी ने बोला कि यार मेरे पे कुछ लिखा नहीं, तो कुछ लिख के सुनाओ। और ये ऐसी चीजें होती कि अच्छा तो मुझे नहीं पता कि कब निकल आएगा, लेकिन टॉट जब मर्जी पड़े निकल आता है। तो मैंने जैसे ही बोला तो मैंने ये, और कितनी बात की, मतलब 1 मिनट के अंदर आपके दिमाग के अंदर चीजें बन जाती है। बोला कि मेरे पे लिखो, तो मैंने कहा हाँ भाई, शमशान में नए बिस्तर नई खाट लग गई, कि शमशान में नए बिस्तर नई खाट लग गई। देखो कितना प्यारा लिख रहे हैं अगले इंसान के लिए, कि शमशान में नए बिस्तर नई खाट लग गई, किस्मत के हाथ गाल पे चमाट लग गई। शमशान में नए बिस्तर नई खाट लग गई, किस्मत के हाथ गाल पे चमाट लग गई, और मुसीबतों का आटा जिंदगी गूंथने लगी, तुम जब से मिले हो मेरी वाट लग गई। कुछ मतलब अगर कोई बहुत आके ही हमें बोलता है तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो निकल आती है वो कुछ ऐसी होती है। फिर अगर बोला तो फिर कभी निकली, तुम मेरी जिंदगी में थे सरपेंट की तरह, सपोला। तुम मेरी जिंदगी में थे सरपेंट की तरह, खुशियों की गाड़ी पे गिरे डेंट की तरह। तुम मेरी जिंदगी पे थे सरपेंट की तरह, खुशियों की गाड़ी पे गिरे डेंट की तरह, और ज्यादा ना कहो कि फिर क्यों चुना तुम्हें। सवाल आता है ना कि वाई मी, अगर इतना ही है, इतनी ही शिकायतें हैं मेरे से, तो फिर मैं क्यों। तो तुम मेरी जिंदगी में थे सरपेंट की तरह, खुशियों की गाड़ी पे गिरे डेंट की तरह, और ज्यादा ना कहो कि फिर क्यों चुना तुम्हें, हमने चुन लिया था गवर्नमेंट की तरह। तुम मेरी जिंदगी में थे सरपेंट की तरह, खुशियों की गाड़ी पे गिरे डेंट की तरह, और ज्यादा ना कहो कि फिर क्यों चुना तुम्हें, हमने चुन लिया था गवर्नमेंट की तरह। फिर पूछा, तो मतलब जितनी बार पूछा जाएगा मेरे हिसाब से, जब जब मुझे जिसने ये बोला कि मेरे लिए कुछ लिख लो, मेरे से मतलब यही सारी चीजें निकली हैं। एक बार मैंने कोशिश की कि तारीफ करूं, तो पहले मिसरे में तो तारीफ निकल आई। कि तेरे इश्क का स्वाद तीखा है, तेरे इश्क का स्वाद तीखा है, न जाने कितने मसाले हैं। तेरे इश्क का स्वाद तीखा है, न जाने कितने मसाले हैं, और रहने दे चखना पाऊंगा, मेरी जुबान पे छाले हैं। तो हमारे साथ ये हमेशा बनता रहेगा। बाकी कुछ पंक्तियां होती है जो हम किसी को देख के, तो कभी कोई एक इंसान मुझे ऐसा नजर आया जो बहुत फुर्सत में था। तो हमारे जहाँ अभी वर्सोवा साइड में रहते हैं, एक लेन है जो एंड होती है किसी जगह पे, तो वहां पे अक्सर कपल्स पाए जाते हैं, शादीशुदा कपल्स। फर्क बस इतना होता है कि मतलब एक कपल नहीं है वो, 2 से 1 कपल बना हुआ है।
तो जब देखा तो फिर मैंने कहा यार ये तो सिचुएशन पे तो क्या ही, इतना जल्दी मिलना और चले जाना भी। तो तेरे इश्क की पाई पाई, मैं मतलब मेरे हिसाब से वो रिलेट करेंगे, उन्हें जाके तो बोल नहीं सकते, बीच में छेड़ना और लग जाएगा कि तेरे इश्क की पाई पाई मार डालेगी, तेरे इश्क की पाई पाई मार डालेगी, जीवन से ये हाथापाई मार डालेगी, तेरे इश्क की पाई पाई मार डालेगी, जीवन से ये हाथापाई मार डालेगी, बाहर तेरी बेवफाई ने दम घोंटा और, कि तेरे इश्क की पाई पाई मार डालेगी, जीवन से ये हाथापाई मार डालेगी, बाहर तेरी बेवफाई ने दम घोंटा और, घर जाते ही मुझे लुगाई मार।